ओह नो नती, दीदू ने तो खुद को बचा लिया। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम काफी परेशान और निराश हो। ध्रुव, मेरे खूबसूरत चेहरे को देखने के बजाय किसी और चीज पे ध्यान दो, शायद तुम्हारा कुछ लाइफ में हो जाए। उन्हें चेहरे देखना और उन्हें पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें अपने बारे में, दूसरों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे खुद को ही देख लो, ये सारी खुशियां, ये सारी परेशानियां जो तुम्हें मुझसे और मेरी दीदू से मिल रही हैं, इसकी वजह से तुम अपने अंदर झांक कर कभी देख ही नहीं पाई। और हाँ, देख पाती तो तुम्हें पता चलता कि तुम अंदर से कितनी खाली, कितनी अकेली और कितनी भद्दी इंसान हो। सिर्फ और सिर्फ जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर और कुछ नहीं। शट अप ध्रुव, अपनी ना बकवास बंद करो। बकवास? रियली? उन्नति तुम्हारी सगी मां ने भी उनकी जायदाद की एक फूटी कौड़ी तुम्हारे नाम नहीं की। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा उस इंसान के नाम कर दिया जिस इंसान को तुम अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती हो, मेरी दीदू। लग रहा है ना कि धोखा हुआ तुम्हारे साथ। तो जरा सोचो उन्नति, बाकी सबकी तरह भी तुम्हारी मां को तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने भी हमारा ही साथ दिया। उन्होंने कभी तुमसे प्यार ही नहीं किया उन्नति, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि तुम किसी और के क्या, अपनी मां के भी दया और प्यार के काबिल ही नहीं है। हाँ वकील साहब, आपने कॉर्पोरेट लॉ की इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं रीत से अपना बिजनेस वापस छीन सकूं। उसने मेरी जिंदगी को जिस तरह हिलाया है, उसे संभालने का कोई तो रास्ता होगा आपके पास। प्लीज ढूंढिए। भैया, माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये घर मेरा भी तो है ना, और मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया। मतलब सबसे एकदम से अलग ही कर दिया मुझे। नहीं सब कुछ ऐसा ही है भैया, तभी तो उन्होंने आधा हिस्सा रीत को दे दिया और मुझे नहीं दिया। ऐसा सौतेला बर्ताव कैसे कर सकती है माँ मेरे साथ? मैंने तो हमेशा उनसे प्यार ही किया था ना, कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना था उनका। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तू जानती है ना रीत कितनी चालाक है, और हमने उसे कितना मासूम समझा था। और जानती है माँ तो कितनी भोली थी। उसने पक्का माँ के सामने भोलेपन का नाटक किया होगा। बस बात इतनी सी है, तू ज्यादा मत सोच। नहीं भैया, ये सब देख के लग रहा है शायद माँ ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, तभी तो आधा हिस्सा आपको दिया और मुझे कुछ नहीं। मैं जीरो ही थी उनके लिए हमेशा से। नहीं, मुझे लगता है तेरे दिमाग में किसी ने गलत बातें करी जो तेरे दिल को चुभ गई है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है। पर ये वक्त होश खोने का नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। भैया, मैं ना एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती रीत और उसके गैंग को हमारे घर के अंदर। मतलब हम लोग इतने मजबूर हो गए कि हमें रीत और उसकी गैंग के साथ एक छत के नीचे रहना पड़ेगा। भैया मुझे नहीं पता, अब रीत और उसकी गैंग को इधर से निकालोगे, मैं नहीं रह सकती उन लोगों के साथ। तो चिंता मत कर, धोखे से वो मेरा बिजनेस तो हड़प चुकी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे अपने घर पे कब्जा नहीं करने दूंगा। तू ठीक है ना? हाँ ध्रुव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ये चिंता मत कर। जिस तरह से बुआ जी ने नीता आंटी को हम सबसे दूर किया, जब भी वो आसपास होती है मैं अलर्ट हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी मौका मिले हम में से किसी को चोट पहुंचाने का। लेकिन दीदू, इस बार उन्होंने पहले से भी खतरनाक प्लान किया। तो ध्रुव, बुआ जी को ऐसा लगता है कि वो इस घर की और सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस की मालकिन है। उन्हें लगता है कि वो राघव को झूठा प्यार दिखाकर हमेशा उन्हें अपनी मुट्ठी में रख पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने राघव का घर और उनकी कंपनी छीनी है, तो उन्हें इस वक्त इतना दर्द और तकलीफ हो रही है ना, जितनी शायद मुझे जेल में भी नहीं हुई थी। तो खुद ही सोचना, अगर तुम अचानक से किसी इंसान को पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो थोड़ी देर के लिए तो फड़फड़ाएगा ना। तो बस आज उन्होंने जो कुछ भी किया, ये सब अपना गुस्सा ही निकाल रही थी, और बहुत जल्दी उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमने सिर्फ उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया, हमने उनके पर भी काट दिए। तो तू उनकी चिंता मत कर। लेकिन दीदू, आज अगर तेरी साड़ी में आग नहीं लगती तो हमारा दिन कितनी खुशी से बीतता ना। और पता है, आज उनके हारे हुए चेहरे देख के मेरे दिल को जो सुकून मिला, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राघव की मुट्ठी जैसे गुस्से में बंद थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरे घर की दीवारें गिरा देगा। हाँ ध्रुव, देखा मैंने, और देखा जाए तो एक दिन में हमने कितना कुछ हासिल कर लिया है ना। अब देखना कैसे इन लोगों को हर दिन एक नई तकलीफ झेलनी पड़ेगी।